बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में हम बनाएंगे चरगा यानी होल चिकन की रेसिपी। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। चरगा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने होल चिकन लिया है। इसको किसी गहरे खुले बर्तन में हम इतना पानी डालेंगे कि ये डीप हो जाए और इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबलस्पून हम इसमें सिरके के शामिल करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए आप पानी में डिप रहने देंगे। इसकी जो चेस्ट वाली साइड है उसको हम नीचे इस तरह से रखेंगे। चरगा की मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने 1 कप भर के दही का लिया। ये होममेड मेरे पास दही है और कोशिश करें कि दही में पानी ज़्यादा ना हो। अगर आप इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तो बहुत ही बेस्ट मैरिनेशन तैयार होगी। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स ना रहें। और ये मेरे पास शान का मंदी मसाला है। वैसे तो ये मंदी चिकन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन चरगे में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। 2 टेबलस्पून मैंने मंदी मसाला के लिए हैं, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं या चेक कर लें, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें शामिल करेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चरगा बनाने के लिए सारे होममेड स्पाइसेस भी ले सकते हैं, उनकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी अगर आप कोई भी पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं करना चाहते। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरके के शामिल किए हैं। आप लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को पानी में पड़े हुए आधा घंटा हो गया था। अब हम इस पर डीप कट लगाएं। कट आपने डीप लगाने हैं, मतलब हड्डी तक कट लगाने हैं सारे साइड्स पे जहाँ पे भी चिकन होगा बोनलेस। और इसकी लेग्स पे पहले इस तरह से अच्छी तरह से कट्स लगाएंगे। अगर आप कट्स अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो अंदर से जो चिकन है वो फीका फीका सा होगा। चिकन पे कट्स लगाने के बाद आप मैरिनेशन इसके अंदर कट्स तक लगाएं ताकि सारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो और फीका फीका सा ना लगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं या फिर मिर्चों से हाथों को जलन वगैरह होती है तो आप ग्लव्स पहन लें। हमें तो कुकिंग कर करके इतनी आदत हो गई है कि मिर्चों से कोई जलन वगैरह नहीं होती। आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे चिकन को मसाला लगाने के बाद आप इसकी चेस्ट वाली साइड को अंदर मसाले में डिप रखें और चिकन को मैरिनेट करने के बाद अच्छी तरह से कवर करें प्लास्टिक रैप से या किसी बर्तन से ढाँप दें और इसे फ्रिज में आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम कम है तो 6 से 7 घंटे फिर भी इसे मैरिनेट ज़रूर करें। ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद अब हम चिकन को कुक करेंगे। इसकी लेग्स को अच्छी तरह से टाइट करके हम धागे से बांध देंगे। यहाँ पे मेरे से जो मिस्टेक हुई थी, मैंने चिकन बहुत बड़े साइज़ का ले लिया था। आप जब भी होल चिकन बनाएं तो नॉर्मल साइज़ का चिकन लें। मैं इस चिकन को इलेक्ट्रिक ओवन में बना रही थी। आप इसे प्रेशर कुकर में या पतीले में भी बना सकते हैं। 50 मिनट के लिए आप इसे पतीले में टाइम देंगे और प्रेशर कुकर में 45 मिनट्स में ये आराम से हो जाएगा। मैं इसे ओवन में कुक करने के लिए रॉड पे फिक्स कर रही थी। रॉड में जो हुक्स होती हैं उन पे आप इस चिकन को अच्छी तरह से फिक्स करें और इनके जो नट्स हैं इनको टाइट कर दें। आप स्किन के साथ भी चिकन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे जो चिकन लिया था ये काफ़ी बड़े साइज़ का था और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 180 टेम्परेचर पे और अब इसे मैं 180 टेम्परेचर पे ही 50 मिनट के लिए कुक करूँगी। 50 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से डन हो गया था और फुल कुक होने के बाद इस पर हल्का सा ऑयल या मक्खन से ब्रश करेंगे और ये चिकन बिल्कुल तैयार है खाने के। ये चावलों के साथ भी बहुत ही मज़े की रेसिपी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जितने भी होममेड स्पाइसेस हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अपना फीडबैक मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर किया करें या फिर कमेंट्स में। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, ये आपका प्यार होता है और हौसला अफजाई भी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।